नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी से तुलना नहीं करना, यानी अपने आप की किसी से भी तुलना मत करो। कोई भी चीज़ जैसे हमें भगवान की दी हुई है, प्रकृति की है, जैसे हमारा कलर फेयर नहीं है, हम थोड़े से काले रह गए या थोड़े छोटे रह गए, हाइट ज़्यादा नहीं है। और एक होता है कंपेयर करना, जैसे कोई बहुत अमीर है, वो कामयाब हो गया या किसी सर्विस में लग गया बड़ी में, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई जिससे कि हम उसके जैसा या फिर इतनी ऊंचाइयों पे नहीं जा पाए, इतनी कामयाबी नहीं हासिल कर पाए, तो उस चीज़ में हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें ईश्वर ने दी है, ईश्वर ने हमें बनाया है, उस चीज़ के लिए किसी से कंपेयर करके खुद को दुखी ना करें, क्योंकि उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते। और जो भगवान ने बनाया है वो कभी भी गलत नहीं बना सकते। उन्होंने भी तो सोच के ही हमें बनाया है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आपने अपनी तुलना दूसरे से करना स्टार्ट कर दी तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी धन दौलत, दुनिया का कोई भी इंसान आपको खुश नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर भगवान भी आ जाएं वो भी आपको खुश नहीं कर सकते। तो अपनी तुलना कभी भी किसी से ना करें। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा, कोशिश करती हूँ। एक कौवा था, बहुत ही परेशान था, दुखी था। एक दिन वो एक पेड़ पे बैठा हुआ रो रहा था। जब वो पेड़ पे बैठ के रो रहा था, उसी पेड़ के नीचे से एक रास्ता था, वहाँ से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। तो उनके हाथ पे उस कौवे का आंसू आके गिर गया। तो साधु महाराज ने ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रोता है, क्या दुख है तेरे को, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। तो कौवे ने कहा कि महाराज साधु बाबा, ये पूछिए कि क्या तकलीफ नहीं है मुझे, क्या जिंदगी बनाई है भगवान ने मेरी, कितना काला सा कलर बना दिया, कोई मुझे पसंद नहीं करता, काला सा हूँ, कलोटा सा हूँ। किसी के भी घर पे बैठता हूँ, काँव काँव करता हूँ तो लोग बाग पत्थर मार के उड़ा देते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है। और कोई भी मुझे पालता नहीं है, कोई भी मुझे खाना खिला के राजी नहीं है। श्राद्धों में काम आता हूँ, लोग मुझे जूठन खिलाते हैं। ये भी कोई ज़िंदगी है, रोऊँ नहीं तो क्या करूँ। तो साधु ने कहा, तो तू क्या बनना चाहता है? अगर तुझे मौका दिया जाए ज़िंदगी में कुछ और बनने का, तो तू क्या बनना चाहेगा? तो कौवे ने कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं हंस बनना चाहूँगा। कितना सफ़ेद कलर, कितना शांति का प्रतीक, कितना सुंदर है। तो साधु महाराज ने कहा, तुझे आज ही बना दूंगा हंस, लेकिन एक बार हंस के पास जाके उससे मिल के आ जाओ। अब कौवा दौड़ा दौड़ा एक तालाब के पास गया। वहाँ पे खूब सारे हंस तैर रहे थे, तो एक हंस से बात करने लग गया। हंस के पास जाकर कौवे ने बोला, आ हा हा, क्या कलर है, कितने सुंदर हो, क्या भगवान ने बनाया है आपको, कितनी लंबी गर्दन है, पानी में पैडल मारते हो तो ऊपर तैरते हो, लोगों को पता ही नहीं चलता कि पैडल मार रहे हो। और मुझे देखो कितना काला हूँ, कोई पसंद नहीं करता। आप तो एकदम मस्त हो हंस भाई, बहुत खुश रहते हो अपनी ज़िंदगी में। तो हंस ने बोला, कौन बोला रे, मैं खुश रहता हूँ। फिर कौवे ने बोला, क्या आप भी तकलीफ में हैं, खुश नहीं रहते, परेशान हैं, दुखी हैं? तो हंस ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर कौवे ने पूछा, कैसे? बोला, ये भी कोई रंग है भला, सफ़ेद, मरने के बाद, मौत के बाद का प्रतीक है। लोग मेरी फोटो लेते हैं पानी के साथ, नज़र ही नहीं आता। ये कौन सा कलर है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सारे दिन पानी में तैरते रहो, कीड़े मकोड़े खाते रहो, भला ऐसा भी क्या जीवन। लोग मेरी पानी के साथ तस्वीर लेते हैं, पानी में ही मिल जाता हूँ, फोटो में आता ही नहीं हूँ। अब दोनों दौड़े दौड़े साधु के पास आए। बाबा, मामला गड़बड़ है, हंस भी खुश नहीं है। तो बाबा ने हंस से पूछा कि तू बोल भाई, क्या बनना चाहता है? तो हंस ने बोला कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं पैरट यानी तोता बनना चाहूँगा। कितना सुंदर हरा हरा कलर है, लोग बाग उसे पालते हैं, मिठू मिठू बोलते हैं। तो साधु महाराज ने फिर उन दोनों को यही बात बोली कि एक बार जाओ आप और तोता से मिल के आ जाओ, उसके बाद मैं आपको आज ही बना दूंगा तोता। तो हंस और कौवा दोनों दौड़े दौड़े जंगल में गए। वहाँ एक पेड़ था, उसमें खूब सारे तोता रहते थे, तोते ही तोते रहते थे। वो 3-4 चक्कर वहाँ लगाए, लेकिन उनको तोता दिखाई नहीं दिए। लास्ट में एक तोता उनको दिखाई दिया, तो उससे वो बातें करने लग गए, पूछने लगे, वाह, आ हा हा, क्या कलर है, क्या मस्त चोंच है, क्या रंग है, क्या खूब बनाया है भगवान ने,
कितने सुंदर हो, लोग बाग तुझे बहुत पसंद करते हैं, घर में ले जाते हैं, पालते हैं, टमाटर खिलाते हैं, हरी मिर्च खिलाते हैं, यहाँ तक कि बादाम खिलाते हैं, लोग बाग मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं। तोता भाई क्या ज़िंदगी है तेरी, कितना मस्त जीवन है, क्या ज़िंदगी है, कितना खुश रहता है। तो तोता ने बोला, किसने कहा कि मैं खुश रहता हूँ। तो वो दोनों चौंक गए और तोता को बोले कि आप भी खुश नहीं रहते। बोलो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलो आपको क्या परेशानी है। बोले आपको दिखता नहीं, 4 चक्कर लगा गए आप दोनों और इस पेड़ में बैठा हुआ हूँ, आपको दिख रहा नहीं हूँ। क्या कलर है ये जो पेड़ में ही मिल जाता है। लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे पिंजरे में ले जाके बंद कर देते हैं और वहाँ से मैं उड़ नहीं पाता, आज़ाद नहीं रहता। लोगों का सारे दिन डर बना रहता है, कब कोई पकड़ ले जाएगा, मिट्ठू मिट्ठू बुलवाएगा, ये भी भला कोई ज़िंदगी है। अब वो तीनों साधु महाराज के पास आए। तो साधु महाराज ने बोला, हाँ भाई तोते बोल, क्या परेशानी है, तू क्या बनना चाहता है। तो उस तोते ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं पिकॉक बनना चाहूँगा, यानी मोर बनना चाहूँगा। कितना सुंदर है वो, जब नाचता है तो लोग दीवाने हो जाते हैं। तो साधु महाराज ने फिर से वही बात दोहराई कि तुम तीनों जाओ और एक बार मोर से मिल के आ जाओ। अगर वो बोलता है कि मैं खुश हूँ तो मैं आज ही आप तीनों को मोर बना दूंगा। तो वो तीनों दौड़े दौड़े गए और मोर ढूंढने लगे। एक मोर के पास पहुँच गए और मोर से बातें करने लग गए। आहा, कितने सुंदर हो आप, कितने अच्छे पंख हैं आपके, कितना अच्छा नाचते हो आप। जब नाचते हो तो बारिश आ जाती है, बारिश भी आपके नाचने का इंतज़ार करती है। लोग बाग आपके नाचने के इंतज़ार करते हैं, कब मोर नाचे, कैमरा लिए खड़े रहते हैं, हम मोर की वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो बनाएंगे। नेशनल बर्ड हो आप, बुक में पढ़ाए जाते हो, स्कूलों में भी आपका नाम आता है। क्या लाइफ है आपकी, क्या ज़िंदगी है, कितना मस्त जीवन है। तो मोर ने कहा, पागल हो गए क्या, किसने कहा मैं खुश रहता हूँ, खुश हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है। तो इन तीनों ने मोर से पूछा कि क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है आपको। तो मोर ने कहा, कोई भी शिकारी आता है मेरे पंख नोच ले जाता है, बाजार में जाके बेचता है, मंदिरों में लगा देते हैं, लोग घरों में ले जाके लगा लेते हैं, ये नहीं देखते मुझे कितना दर्द हो रहा है, सारे पंख नोच लेते हैं। सारे दिन डर बना रहता है कि कब कोई आ जाएगा, अगले घंटे का भी पता नहीं, और आप बोलते हो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो फिर उन्होंने कहा, तो आपके हिसाब से किसकी ज़िंदगी अच्छी है, किसकी ज़िंदगी बेस्ट है, कौन ज़्यादा खुश है, सुखी है। तो मोर ने कौवे से कहा कि तू। तो कौवे ने पूछा, कैसे। बोला, कभी मटन बिरयानी सुनी है। बोलो हाँ। कभी चिकन बिरयानी सुनी है। बोलो हाँ। कभी कौवा बिरयानी सुनी है। बोलो ना। कभी तुझे कोई मारता है। ना। तुझे किसी से डर है। बोलो ना। तो सबसे बेस्ट तेरी ज़िंदगी हुई ना, हमारा अगले 1 घंटे का पता नहीं, तो सबसे बढ़िया आपकी ज़िंदगी है, मोर ने कहा। तो दोस्तों, आप किसी को भी बोलोगे, किसी से भी कंपेयर करोगे कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है, या फिर आपको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी मेरे से बेस्ट है, वो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, वो मेरे से ज़्यादा खुश है, तो आप एक बार उससे पूछ लो, या उसके अंदर की आप नहीं जानते। कोई भी इस दुनिया में सबके अपने अपने दुख हैं, सबके अपनी अपनी खुशी है, तो किसी से भी कंपेयर ना करें। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का यही सार है, कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि अलग अलग फल का अलग अलग स्वाद होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।